हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनने के बारे में, और वो भी केवल 11 तरीकों से हम यह सीखेंगे। इससे पहले कि मैं उन 11 तरीकों की बात करूं, आपको यह जानना जरूरी है कि एक मेंटली स्ट्रांग बंदा होता कैसा है। हमने बात तो कर ली कि हमें मेंटली स्ट्रांग बनना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है, लेकिन भैया वो बंदा होता कैसा है? वह कुछ अलग से दिखता है क्या? कैसा होता है? चाहे जिसके सामने कितनी ही बड़ी और कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बंदे के पास में विजन बिल्कुल क्लियर है। उसे कॉन्फिडेंस है कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। बंदा एग्जाम में फेल हो चुका है, ही नोज, मार्कशीट उसके सामने पड़ी है, लेकिन दिमाग में ये चलने की बजाय कि इस एग्जाम में मैं दोबारा नहीं बैठ सकता, ये चलने की बजाय ये चल रहा है भैया कि जो होना था हो गया, लेकिन अब इस एग्जाम को आगे कैसे पास करना है। दैट इज आई विल डिसाइड, दैट आई विल डू। ये होता है मेंटली स्ट्रांग बंदा। इमोशनली स्ट्रांग बंदा कौन होता है? गरीबी चल रही है परिवार में, बहन की शादी करनी है, पैसे कमाने हैं, दूसरी तरफ अपना करियर भी संभालना है, अपना पैशन पूरा करना है। बहुत ही भावनात्मक सिचुएशन है। इसको मैनेज करने के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? पहला तो कि हार कर बैठ जाओ, रोते रहो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, प्रेशर में आ जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा है कि अपने आप को कन्विंस करोगे कि भैया कोई बात नहीं, आज गरीबी है, ठीक है, मजबूरी है पैसा कमाना, कमा लेते हैं, लेकिन अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। पढ़ूंगा, घर के काम भी करूंगा और घर के सारे काम भी होंगे। जैसे जैसे मैं अपने आप को ग्रो करूंगा, आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव माई सिचुएशन। दैट इज कॉल्ड इमोशनली स्ट्रांग बंदा। बाहर की दुनिया में आप कैसे पावरफुल मानते हैं लोगों को? जिसके पास पैसा हो, बड़ा घर हो, पॉलिटिकल पावर हो, जिसके पास बड़ी गाड़ी हो। आप सोचोगे कि वाह यार, ये बंदा तो बड़े अच्छे घर से है, बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है इसका, तो कोई बड़ा अफसर है, वाह यार कितनी पावर है इसमें। लेकिन आप इनके इनर वर्ल्ड के बारे में कितना जानते हो? इनके मन के बारे में कितना जानते हो? स्ट्रांग बंदा कौन होगा? जिसका दिल मजबूत है वो, जो किसी भी दर्द से बाहर निकल सकता है वो, जिसका दिमाग मजबूत है वो, जो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एफर्ट डाल सकता है वो, या फिर जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, पॉलिटिकल पावर है, या फिर वो अफसर है। कौन है? कौन मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होगा? वही जिसका अंदर, जो कि इनसाइड है, दैट इज स्ट्रांग, वही बंदा स्ट्रांग होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनना पैसों से स्ट्रांग बनने के कंपैरिजन में बड़ा क्यों है। एक बंदा बहुत अमीर था, करोड़पति था, जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। एक बार उसका बिजनेस घाटे में चला गया, बहुत बड़ा लॉस आ गया, घर बार सब बिक गए। बंदा इसको इमोशनली और मेंटली नहीं झेल पाया और सुसाइड कर लिया। ये था मेंटली और इमोशनली वीक बंदा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और बिजनेसमैन था, जिंदगी अच्छी चल रही थी, बिजनेस बढ़िया चल रहा था, प्रॉफिट में चल रहा था। उसके भी बुरे दिन आए, सबके आते हैं अच्छे बुरे दिन, तो उसके भी आ गए। बिजनेस ठप हो गया, घर बार सब बिक गए और रोड पर आ गया। बजाय टूटने के उसने अपने सामने एक मजदूर को अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए और अपने बच्चों के साथ खाना खाते हुए देखा। तब उसको समझ आया कि यार ये भी तो अपनी जिंदगी जी ही रहा है ना। जब ये इतनी मेहनत कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। एक कोशिश फिर से करके देख लेता हूँ क्या जा रहा है। ये गरीब तो हमेशा रोटी खाने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी कोशिश करता है, मैं एक कोशिश और कर लेता हूँ, दिक्कत क्या है। दिमाग तो बिजनेसमैन वाला था ही उसके पास, काम भी शुरू कर दिया। 3-4 साल बाद बीतने के बाद उसको फिर से वह सब हासिल हो गया था जो कि उसने कहीं न कहीं खो दिया था जिंदगी के उस भागम भाग में, जिंदगी के खराब दौर में, जिंदगी के मुश्किल समय में। ये हुआ एग्जाम्पल एक इमोशनली और स्ट्रांग बंदे का। मीन्स आपकी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप इस बाहर की दुनिया में कितने स्ट्रांग हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, कितना बड़ा घर है और कितनी बड़ी गाड़ियां हैं आपके पास। बाहर की दुनिया में केवल दिखावे होते हैं, जबकि हकीकत आपके अंदर होती है। अब हम बात करेंगे उन 11 तरीकों के बारे में जिससे कमजोर से कमजोर इंसान भी, डरपोक से डरपोक इंसान भी मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो सकता है। अब यहाँ से इस वीडियो का एक एक शब्द अच्छे से सुनना आप, और अपने दिमाग में बैठा लेना अगर आप अपने आप को उस लेवल का, अव्वल दर्जे का मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बंदा बनाना चाहते हो तो। सबसे पहला पॉइंट है स्टॉप सीकिंग फॉर अटेंशन, यानी कि सहानुभूति मांगना बंद करो। हर इंसान में कहीं न कहीं उसके दिमाग में यह एक चीज होती है कि उसे अटेंशन चाहिए होता है। जब अटेंशन कई चीजों या कई कारणों से नहीं मिलता तो दिमाग में एक बचपन से की हुई प्रोग्रामिंग है। जैसे कि जब आप बच्चे थे, आप गिरते थे, चोट लगती थी, बीमार होते थे,
तब आपके मम्मी पापा आते थे और पूरी सहानुभूति देते थे। लेकिन अब दिमाग ने उस सिंपैथी की जगह अटेंशन को रजिस्टर कर लिया है। जब भी मुझे अटेंशन चाहिए तो मुझे थोड़ी सी सहानुभूति तो लेनी ही पड़ेगी। अनुभूति कैसे मिलती है? जब आप बीमार हो जाओ, थोड़ी चोट लग जाए, थोड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ जाए तो दिमाग सिंपैथी सीकर नहीं, दिमाग अटेंशन सीकर हो जाता है। जब भी हमें कुछ बढ़िया करके अटेंशन नहीं मिल रही होती है तब ये हमारा चालाक दिमाग सिंपैथी चाहता है। अब आप सिर्फ एक चीज से इसे खत्म कर सकते हो, वो है दूसरों को अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताना बंद कर दो। दूसरा पॉइंट है स्टॉप सेल्फ पिटी, यानी कि खुद पे तरस खाना बंद करो। आपने बहुत बार देखा होगा या महसूस करा होगा कि इंसान कई बार अकेला बैठा खुद पे तरस खा रहा होता है। तब वो सोचता है सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ने मेरी जिंदगी इतनी मुसीबतों वाली क्यों बनाई है। इससे दो बहुत गलत असर होते हैं। पहला, एक विक्टिम माइंडसेट बन जाता है और आपको लगता है कि आप ही बुरे हैं। दूसरा ये कि आपका दिमाग कभी भी किसी समस्या के समाधान के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। उदास होना, परेशान होना यह स्वाभाविक है, यह जीवन का एक हिस्सा है। आपको इमोशनलेस नहीं बनना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, बस उस उदासी को बड़ा नहीं करना है आपको। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको सेल्फ पिटी करना छोड़ना ही होगा, क्योंकि इससे मेंटल टफनेस नहीं आ पाती। सेल्फ पिटी में आके आप बोलने लगते हो कि मेरी फैमिली ने मुझे यह नहीं दिया, मेरे ही साथ हमेशा ऐसा होता है, भगवान हमारे साथ ऐसा करता है। ऐसा करके आप अपने दिमाग को कमजोर बना रहे हैं और ऐसे आप मेंटली स्ट्रांग हो ही नहीं सकते। तो अपने ऊपर तरस खाना बंद करो। थर्ड पॉइंट है स्टॉप सीकिंग हेल्प, यानी कि दूसरों से छोटी छोटी चीजों में मदद लेना छोड़ दो। छोटी छोटी चीजों में मदद लेना बंद करके आपको सेल्फ डिपेंडेंसी को आगे अपनी जिंदगी में बढ़ाना है, खुद पर निर्भर ज्यादा रहना है। हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ या फिर वर्क लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं। आप कोई कंपनी चलाते हो, कोई शॉप है आपकी, या कुछ और काम करते हो आप, उसकी बात नहीं कर रहे हम, बल्कि हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं, आपके मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम कई बार छोटी छोटी चीजों में डिपेंड हो जाते हैं। हम वो चीज कर सकते हैं लेकिन हम दूसरों को बोल देते हैं कि वो काम कर दे। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन पेरेंटिंग सेशंस में ये बताते हैं कि बच्चों को बोलो वो खाना खाने के बाद अपनी प्लेट खुद रख कर आए। ऐसा करने से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम बच्चों को तो यह बातें बताते हैं लेकिन खुद भूल जाते हैं कि जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी है। पूरी जिंदगी हमारी यह जो स्ट्रेंथ है ऐसी नहीं रहेगी। तो जितना आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए, उतना आगे की उम्र में आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरों पर निर्भर नहीं रहोगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में आदत हो जाएगी खुद से काम लेने की और आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ लव, यानी कि खुद से प्यार करो। क्या आप खुद से मोहब्बत करते हो? क्या आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हो? चलिए एक छोटी सी बात बताइए, आप अपने घर को कैसे रखते हो? साफ सुथरा या गंदा मचा के रखते हो? वो तो आपका बाहर वाला घर है, वो तो बदलता रहेगा, लेकिन जिस घर में आपने हमेशा रहना है वो है आपकी बॉडी और आपका दिमाग। जब तक आप इस धरती पर हो तब तक यही आपका सारी जिंदगी साथ देंगे। तो आप अपने हमेशा वाले घर को कैसा रखते हो? जैसे घर की सफाई करने की एक रूटीन होती है, उसी तरह से सेल्फ केयर की भी एक रूटीन होनी चाहिए। कम से कम महीने में एक दिन सेल्फ केयर को दें। खुद की ग्रूमिंग करने के लिए खुद को पूरा समय दें, पूरी एनर्जी दें और अपनी बॉडी को, अपनी जिंदगी को चेरिश करने के लिए इसको हेल्दी रखें। तो कहने का मतलब है कि अपनी बॉडी को सिर्फ ग्रूमिंग के लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनल स्ट्रेंथ के लेवल पर भी आपको इसकी केयर करनी चाहिए। क्या आप अपने घर में कचरा डालोगे? नहीं ना। तो कई बार हम अपने शरीर में कचरा डाल रहे होते हैं। थोड़ा सा सचेत हो जाओ। अगर खुद से प्यार है, जिंदगी साफ सुथरी, सुंदर और खुशियों से भरी जीना चाहते हो तो क्या आप खा रहे हो उस पर जरूर ध्यान दो। उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करो, और सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल डाइट भी। आप क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो और कैसी संगति में है, कैसे विचार आपके दिमाग में जा रहे हैं, यह सब आपकी मेंटल डाइट है। जैसा आप पढ़ोगे, जैसा आप देखोगे, जैसा आप सुनोगे, जैसी संगति में आप रहोगे, आपका माइंडसेट भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। और जैसा आपका माइंडसेट होता है वैसे ही आप खुद होते हैं, और वैसी ही आपकी जिंदगी और आपका लाइफस्टाइल होता है। फिफ्थ पॉइंट है मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए हमेशा सच बोलो। यह मेंटली मजबूत बनाने की सबसे जरूरी आदत है, क्योंकि झूठ आपको कमजोर बनाता है। जितनी बार भी आप दूसरों से झूठ बोलते हो उतनी बार ही कहीं न कहीं आप अपनी मेंटल रियलिटी को भी झूठ बना रहे होते हो, और जो आप असल में होते हो उससे आप दूर जा रहे होते हो।
ज्यादातर लोग झूठ का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि सच्चाई का सामना करना बहुत दर्दनाक होता है। 6th पॉइंट है अपना फोकस सिर्फ अपनी तरफ और अपने चाहने वालों की जिंदगी पर रखो। आप अपनी मेंटल एनर्जी को पॉलिटिक्स, न्यूज, ईर्ष्या, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या किसी की बुराई करने में बर्बाद ना करें, बल्कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पे ध्यान दो। कभी भी अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए किसी दूसरे को नीचा मत दिखाओ। इसलिए आप दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्ट लेने की बजाय आप उन लोगों के साथ रहो जो लोग आप में विश्वास करते हैं और अपनी मुश्किलों को हल करने के बारे में ध्यान दो। 7th पॉइंट है कंफर्ट जोन से बाहर आओ। अगर आप सच में मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन में रहने से आपका शरीर और आपका दिमाग सुस्त पड़ जाता है। आपको कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो जाती है। जैसे ही आपके जीवन में कोई विपरीत स्थिति आती है तो आप घबरा जाते हैं, आप उसका सामना नहीं कर पाते। इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने दिमाग को चैलेंज करिए। हर रोज नए नए टास्क दीजिए। ऐसा करने से आप बहुत ही मेंटली एक्टिव और स्ट्रांग हो जाओगे। 8th पॉइंट है अनकंफर्टेबल ट्रूथ को स्वीकार करना सीखें। जीवन की राह हमेशा एक जैसी नहीं होती है। इसमें कई तरह के मोड़ आते रहते हैं। जिंदगी में कई बार हालात ऐसे होते हैं कि लगता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होना जरूरी होता है। ऐसे ट्रूथ को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। यह अनकंफर्टेबल ट्रूथ कई तरह के होते हैं, जैसे कि मुझे कभी असफलता नहीं मिलेगी, जो मेरे साथ है वो मेरे साथ ही रहेगा, मुझे सब आता है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है। इस तरह की जो बातें होती हैं वह बहुत बार खुद से बनाई हुई बिलीफ होते हैं जो सच नहीं होते हैं। और भी कई प्रकार के ट्रूथ्स होते हैं, इनको हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। 9th पॉइंट है अपना समय दूसरों को खुश करने में बर्बाद मत करो। मेंटली स्ट्रांग इंसान कभी खुद का टाइम दूसरों को स्टोरी कहने में या खुश करने में बर्बाद नहीं करते हैं। जिसको आपको समझना है वो आपको समझेगा, और जिसको नहीं समझना है उसे कितना भी खुश कर लो वो आपको नहीं समझ पाएगा। हम चाहकर भी सभी को खुश नहीं कर सकते। किसी न किसी वजह से कोई न कोई हमेशा आपसे उदास होता रहेगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि जिसको उदास होना है हो जाए। आप आगे बढ़ते रहिए। सबको खुश करना कभी संभव नहीं हो सकता। कोई भी आकर आपकी जिंदगी को संवार नहीं सकता है। यह काम आपको खुद ही करना है। मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो दूसरे लोगों को खुश करना छोड़ दें। अपने काम से काम रखें। जब जरूरत हो तो अपनी बात को क्लियर करें, लेकिन अपना नुकसान करके दूसरों को खुश करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 10वां पॉइंट है जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। मेंटली स्ट्रांग पीपल ट्रैफिक जैम होने पर या सामान खो जाने पर या किसी को छोड़कर चले जाने पर भी मातम नहीं मनाते हैं। उनको पता होता है कि जिंदगी के कई सारे एस्पेक्ट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अपना समय इन सारी चीजों पर कभी बर्बाद नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग उन कार्यों को अच्छी तरह और जिम्मेदारी के साथ करते हैं जिन पर वह कंट्रोल कर सकते हैं। जिन चीजों पर उनका कंट्रोल नहीं है, जरूरत होने पर वह वो कार्य करते तो हैं, लेकिन जब ऐसा समय आता है जब वह अपना कार्य करने के लिए रुकावट महसूस करते हैं तो उन चीजों को कंट्रोल करने में अपना समय बर्बाद न करके किसी और काम में ध्यान लगाते हैं, और जब रुकावट दूर हो जाती है तो रुके हुए काम को भी पूरा कर लेते हैं। आखिरी और 11वां पॉइंट है अपने बुरे पास्ट को अपने प्रेजेंट से न जोड़ें। मेंटली स्ट्रांग पीपल को पता होता है कि हम जो आज करेंगे उसका रिजल्ट हमें भविष्य में मिलेगा। मेंटली वीक लोग अपने बुरे अतीत से इतने आहत होते हैं कि उसके बारे में सोच सोचकर अपना वर्तमान भी खराब कर रहे होते हैं, और जब उनका वर्तमान बुरा होता है तो उनका भविष्य भी अच्छा नहीं हो सकता। किसी को भी अपनी असफलताओं और बुरे अतीत को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि वह करना चाहिए जो एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसे समय में करता है। एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसे समय में अतीत की बुरी घटनाओं में नहीं खोया रहता, बल्कि वह उन घटनाओं से सीखता है। अतीत से सीखकर वह अपने वर्तमान और भविष्य को अच्छा बनाता है और हमेशा आगे बढ़ने का विचार रखता है। वह पीछे के बारे में सोचकर दुखी नहीं होता। इसीलिए पास्ट से सीखो और सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाओ। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में बताए गए सारे टिप्स आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।